जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 12th आर्ट का विषय राजनीति विज्ञान है। पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, अध्याय दूसरा, दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से यूएसएसआर में हमने ये पढ़ा था किस तरह से यूएसएसआर में साम्यवाद हुआ, साम्यवाद का प्रसार हुआ। क्या हुआ? प्रसार हुआ। और साम्यवाद की क्या नीतियां थी ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ये सोवियत राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों की आंतरिक कमजोरियां थी जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा था कि साम्यवाद का उदय बुनियादी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया था। और दूसरा ये भी लिखा गया था कि उनका एक जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाए। क्या किया जाए? जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाए। क्या किया जाए? ये इसके लिए साम्यवाद की है जो उत्पत्ति हुई थी या साम्यवाद का प्रसार हुआ। लेकिन ये सोवियत राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों की आंतरिक कमजोरियां थी। लेकिन ये इनकी आंतरिक कमजोरियों की वजह से ये लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? पूर्ति नहीं कर सका। इसलिए साम्यवाद धीरे धीरे असफल हुआ और यही दो ध्रुवीयता के अंत का कारण बना। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्थिर थी। और उसने उन अर्थव्यवस्था का उपयोग जो किया था, ये उपयोग इसने अधिक से अधिक परमाणु कार्यक्रमों व शस्त्रागार को बढ़ावे के लिए इसका उपयोग किया गया, जिससे उनमें ज़्यादा है जो खर्चा बैठा और अन्य विकास कार्य ठप हो गए। सोवियत संघ भी व्यापक भ्रष्टाचार, सरकार में और अधिक खुलेपन की अनुमति देने की अनिच्छा और एक विशाल भूमि में अधिकार क्षेत्र के केंद्रीकरण के कारण स्थिर हो गया। और इसका दूसरा कारण था कि इसका जो पहला कारण तो था ये, दूसरा कारण इसका ये था कि सोवियत संघ में है जो सरकार में भ्रष्टाचार फैल गया। क्या फैल गया? सरकार में भ्रष्टाचार फैल गया। सोवियत संघ की सरकार जो लंबे समय से एक ही नीति से चली, इसलिए सरकारों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। खुलेपन की नीति नहीं थी। क्या नहीं थी? खुलेपन की अनुमति नहीं थी। खुलेपन की अनुमति यानी नवीनीकरण, किसी भी तरह का नवीनीकरण की अनुमति उसमें नहीं थी। तीसरा था कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का केंद्रीकरण। क्या? केंद्रीकरण। सोवियत यूनियन लगभग 15 गणराज्यों को मिलकर बना था और इतने बड़े भूभाग का जब केंद्रीकरण किया गया तब उन लोगों को वो केंद्रीकरण पसंद नहीं आया, क्योंकि सरकार की रीति नीति और सुविधाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचने में धीमी थी। गौरवचेव के सुधारों से समाज का एक वर्ग खुश नहीं था। गौरवचेव में जो इसका पांचवा कारण है वो ये था, गौरवचेव के सुधारों
से एक वर्ग खुश नहीं था। और वो वर्ग कौन सा था? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी है जो उससे खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो खुलेपन की नीति ला रहा था। फिर दूसरा थे इसके जो प्रयास थे विकास के, सुधारों के प्रयास धीमे थे। क्या थे? धीमे थे। सुधारों में धीमे धीमे ये नहीं थी। यूएसएस के पतन का एक कारण था राष्ट्रवाद का उदय। क्या था? जो सातवां कारण था वो था राष्ट्रवाद का उदय। क्या? राष्ट्रवाद का उदय। यूएसएस के पतन का जो मुख्य कारण था, जो उसके 15 संयुक्त गणराज्य थे, उन गणराज्य के निवासियों में अपने अपने लोगों में अपने क्षेत्र में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जगी और वो अपने ही राष्ट्रवाद की उस भावना के लिए वो है जो अपना अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग उसमें थी। रूस और बाल्टिक गणराज्य सहित विभिन्न गणराज्यों के भीतर संप्रभुता और रूस कुछ ऐसे थे जो सोवियत संघ का रूस और बाल्टिक राज्य, कौन से? बाल्टिक राज्य, बाल्टिक राज्यों की संप्रभुता, अर्थात इन 3 बाल्टिक राज्यों को विशेष संप्रभुता थी। ये अन्य लोगों को प्रेरित कर रही थी। अब यूएसएस के विघटन के कई कारण हैं। उन कारणों में से मुख्य कारण है जो अब हम पढ़ेंगे। ये सोवियत संघ के विघटन का कारण था। यूएसएस के विघटन के कई कारण थे। उनमें से पहला कारण हम देखेंगे कि रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत सीट विरासत में देकर सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे सोवियत संघ के सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिबद्धताओं को स्वीकार किया गया और वे अमेरिका के साथ कुछ परमाणु निष्करण को भी अंजाम है जो दिया गया। अब उनके जो कारण था, जो विघटन के कारण निम्न प्रकार रखे गए थे, उनमें से वे हैं। तो पहला है यूएसएसआर को यूएनओ में स्थायी सीट विरासत में मिली। क्या मिली? विरासत में मिली। दूसरा जो इन्होंने रखा, विश्व की राजधानी में शक्ति संबंध बदले और इस प्रकार इनके विचारों और संस्थानों के सापेक्ष प्रभाव में परिवर्तन किया। दूसरा था कि विश्व राजनीति में जो शक्ति समीकरण बदले। कौन से बदले? शक्ति संबंध या समीकरण बदले। समय समय पर जो भी इसके विघटन का और 2 ध्रुवीयता का अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनना। अमेरिका का यूएसए का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरना, यह भी इसका कारण था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आर्थिक जो आकांक्षाएं वे विप्लव थे। फिर दूसरा है सोवियत ब्लॉक का अंत और कई नए देशों के उद्भव के लिए प्रस्तुत हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण बदले। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ने नए खिलाड़ियों को उभरते हुए देखा, जिसमें प्रत्येक की अपनी पहचान, रुचियां और उसकी आर्थिक कठिनाइयां भी थी। इसी के बीच है जो उसका एक कारण था शॉक थेरेपी। कौन सा था? शॉक थेरेपी। कौन सा था? शॉक थेरेपी। कौन सा था? शॉक थेरेपी। रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में एक सत्तावादी समाजवादी प्रणाली से एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी प्रणाली में संक्रमण का जो मॉडल है, जो विश्व बैंक और IMF से प्रभावित था, शॉक थेरेपी के रूप में जाना जाता है। कुल मिला के ये था कि रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में कहाँ, इसका मतलब है रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में पूंजीवाद को स्वीकारना, यानी एक नई आर्थिक व्यवस्था, नई आर्थिक व्यवस्था को स्वीकारना, ये इसका कारण है। दूसरा था इन संस्थाओं को विश्व बैंक और IMF से प्रभावित था। संक्रमण की यह प्रक्रिया साम्यवाद के पतन का कारण थी और संक्रमण के जो पतन का कारण था एक साम्यवादी व्यवस्था। दूसरा था शॉक थेरेपी ने इन अर्थशास्त्रों के बाहरी अभिन्यास में भारी बदलाव और अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। क्या आया? शॉक थेरेपी की वजह से अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आया। ये बदलाव इनके कारण बने। रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य नाटकीय रूप से घट गया था और मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण लोगों ने अपनी सारी बचत खो दी। रूसी मुद्रा जिसका नाम था रूबल, क्या था? रूबल, इसका मूल्य घट गया। क्या हो गया? मूल्य घट गया, जो लोगों में आक्रोश का कारण बना। समाज ने सब्सिडी को वापस ले लिया। सरकार ने समाज में जो व्याप्त सब्सिडी थी, सरकार ने जो सब्सिडी थी वो वापस ले ली। क्या ले ली? वापस कर ली, जिससे समाज में रोष था। लोगों के बड़े हिस्से को गरीबी में धकेल दिया गया। सब्सिडी की वजह मध्य वर्ग को समाज की परिधि में धकेल दिया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में आर्थिक परिवर्तन की मांगों के समान ध्यान और प्राथमिकता नहीं दी गई थी USSR द्वारा। इन आर्थिक व्यवस्थाओं में से अधिकांश विशेष रूप से रूस ने अपनी स्वतंत्रता के 10 साल बाद है जो पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। पुनरुत्थान का कारण तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज तेलों के संसाधनों का निर्यात था। शॉक थेरेपी की वजह से संपत्ति का निजीकरण, निजी फर्मों का उबारना, मुक्त व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर पूर्व वित्तीय उद्घाटन, मुद्रा परिवर्तन के साथ साथ सोवियत ब्लॉक के देशों में मौजूदा व्यापार गठजोड़ के संबंध बनाए रखना, ये उसके लिए शामिल हुआ। अब पूर्वी सोवियत गणराज्यों में तनाव और संघर्ष भी उभरा था। कई ऐसे राज्य भी थे जिनमें उनमें तनाव और संघर्ष भी धीरे धीरे होता रहा। कल हम इसका है जो अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।